मैं राज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन मास्टर पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से और समझ कर देखिएगा। और जब इसका फॉर्म फिलिंग आएगा तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलिंग भी पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनका जो नोटिफिकेशन आया था ये पेपर में आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफाई किया था, एक शॉर्ट नोटिस आया था। तो ये जो पूरा है यहाँ पे लिखा हुआ समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में, तो आप पूरे ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ओके, मैं यहाँ से अपना वीडियो हटा लेता हूँ ताकि आपका पूरा ध्यान जो रहेगा जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल को समझने में रहेगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसका, जो ये एग्जाम है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसको और भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, कब आया था, 29 सितंबर का, दोनों का आया था। ग्रेजुएट वालों का भी आया था और अंडर ग्रेजुएट वालों का। अभी ग्रेजुएट वालों का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला ऑनलाइन, ये कब होने वाला है, 21 अक्टूबर से। और कब तक रहने वाला है, लास्ट डेट का कौन सा रहेगा एप्लीकेशन का, तो रहेगा 20 नवंबर, मतलब 20 नवंबर जो रहेगा लास्ट रहेगा, एक महीने का टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट जो है इनका क्या है, जो एग्जाम होने वाला है ये कब होने वाला है, दिसंबर 25 और जनवरी 26 को, या तो दिसंबर से लेके जनवरी तक जाएगा। और जो अंडर ग्रेजुएट है इनका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है 28 अक्टूबर को। और जो लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का ये रहेगा 27 नवंबर का, फॉर्म फिलिंग। ओके, अब डे जो एग्जाम डेट है इनका कौन सा है, जनवरी से फरवरी, मतलब इस बार जो है ना आप देखेंगे कि एग्जाम का डेट है ना बहुत जल्दी दिया है। जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको 2 महीने का, और जो अंडर ग्रेजुएट है उनको 3 महीने जैसा टाइम मिलेगा। तो ग्रेजुएट वालों का पिछली बार क्या हुआ था कि 8 से 9 महीने का टाइम मिल गया था, और अंडर ग्रेजुएट वालों को 9 से 10 महीना मिला था। मतलब इस बार आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा टाइम दे के मेहनत करना होगा। होप कि आप लोग ने मेहनत जो है स्टार्ट करना चालू कर दिया होगा। ओके, ज़्यादा टाइम देकर, नहीं किया है तो जल्द से जल्द करना चालू कर देना। ओके, फॉर्म फिलिंग का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रेजुएट वाले हैं उनका टोटल वैकेंसी कितना है, तो 5,817 है। उसमें से भी स्टेशन मास्टर है उनका है 615 है, और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर उनका 3,423 है, और जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उनका है 59, और कम जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बोलते हैं उनका 161 है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, मतलब ये टाइपिंग वाला पोस्ट रहेगा, तो 921 वैकेंसी है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिस्ट वाला है, ये भी 638 है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका 5,817 टोटल वैकेंसी आता है। अब नोट में देख रहे हैं कि वैकेंसी क्या होता है, कि ये अभी ड्राफ्ट वैकेंसी है, हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ भी जाए, के चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनका पोस्ट कितना है, पोस्ट तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, या टाइपिस्ट वाला जो रोल है वो 163 है, और जो अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसका 994 है, और ट्रेन क्लर्क का 77 है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कितना है, 2,424। इस तरह से टोटल उनका कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 3,058। तो ये भी वैकेंसी हो सकता है बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, बट फिलहाल ये वैकेंसी मान के हमको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से टोटल अगर देखें तो ओवरऑल 8,850 वैकेंसी जितना होता है। यहाँ पे वैकेंसी कंपैरिजन की बात करूँ एनटीपीसी की, तो जो ग्रेजुएट वाले थे उनका 2019 में 24,000 जितना वैकेंसी था, और 2024-25 में जो था 8,000 के आसपास था, और 25-26 मतलब इस बार कितना है, तो 5,800। वही अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 10,000 के आसपास था 2019 में, और 24-25 में 3,500 के आसपास था, और इस पर कितना है, 3,000 के आसपास है। तो वैकेंसी अगर देखें तो 35,000 से घट के फिर 11,000 हुआ, फिर 8,000, मतलब 9,000 तक आया। तो इस बार वैकेंसी कम है, तो देखो आप लोग को घबराना नहीं, आपको अपना मेहनत चालू रखना है, और एक सीट तो आपको यहाँ पे पक्का करना ही है अपनी मेहनत से। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उनके लिए डिग्री चाहिए, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उसके लिए क्या चाहिए, 12th पास। ओके, तो जो लोग ने 12th और ग्रेजुएट दोनों है उनके पास, तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। जो लेवल है ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करिएगा, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी अप्लाई करिएगा, ताकि क्या रहेगा, आपको चांसेस ज़्यादा रहे आपके सिलेक्शन का। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप लोग अप्लाई करिएगा।
एज लिमिट की बात करूं तो देखो एज लिमिट क्या रहता है, जो ग्रेजुएट लेवल का है इस बार वो कितना है, 18 से 33 साल तक। जो पिछली बार था वो 18 से 36 था। 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था ड्यू टू कोविड-19 जो आ गया था उसकी वजह से। ओके, और जो अंडर ग्रेजुएट का होगा 18 से 30, और जो पिछली बार था वो 18 से 33, वो 3 साल का रिलैक्सेशन था। तो आप अपने एज में अगर फॉल हो रहे, मान लो 27 ईयर के और आप ग्रेजुएट भी हैं, अब दोनों के लिए अप्लाई कर देना। और जो ओबीसी रहते हैं, एस सी एस टी, उनका रिलैक्सेशन रहता है। ओके, तो आप उसके हिसाब से भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट रहता है उसके लिए क्या रहता है ना, कि जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है उनके CBT 1 CBT 2 रहता है, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए CBT 1 और 2 तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट भी रहेगा। ओके, और उसी तरह जो जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनमें भी 1 2 CBT रहेगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट। और यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है उनको CBT 1 और CBT 2, स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1 CBT 2, इनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं लेते इस यहाँ पे, इनमें क्या लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। सेम चीज़ अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इनका जो रहेगा, जो टाइपिंग वाले पोस्ट है वहाँ पे आप देखेंगे क्या मांगा है, टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगा है, दिख रहा है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। जो ट्रेन क्लर्क से और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उनके लिए CBT 1 और CBT 2 रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हर एक पोस्ट के लिए रहेगा ही, राइट। अब नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे। और उसी तरह अगर मैं बात करूँ तो ये मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। ओके, तो ये इसका भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो जो लोग को टाइपिंग अगर है, टाइपिंग वाले पोस्ट भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको टाइपिंग स्किल अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर देना है। 1 2 घंटे, 1 घंटा तो अभी देना ही है, तो थोड़ा थोड़ा क्या आपका स्पीड बढ़े। बहुत अच्छे तरीके से समझना एग्जाम पैटर्न को, ताकि आप अपना प्लानिंग जो है पढ़ने का वो अच्छे से कर पाएँ। ओके, प्रिपरेशन का। तो जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है इनका किस तरह से होने वाला है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का बात बता रहा हूँ। जो CBT 1 होगा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, उसमें क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो रहता है उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स कितने का, 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। सेम चीज मैथमेटिक्स के लिए कितना है, 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग कितने का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो टोटल देखें तो क्वेश्चन कितना होगा, 100। ओके, 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें मार्क्स कितना होगा, 100, और इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा इन सभी के लिए, 90 मिनट्स। ओके, तो ये CBT 1 रहेगा ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का। सेम चीज अगर CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 क्वेश्चन हो जाता है, और जो मार्क्स होता है वो भी 50 का हो जाता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। मैथमेटिक्स जो मैथ्स रहता है ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। ओके, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो इस तरह से 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो हो जाता है 120 मार्क का, मतलब टाइम जो रहेगा 90 रहेगा, 90 मिनट्स। तो जो क्वेश्चन होंगे वो 120 हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपको और फास्ट और स्किलफुल बनना होगा। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि CBT 1 को लेकर प्रिपेयर करना, CBT 2 को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना होता है। उससे क्या होगा कि आप जब प्रिपेयर करेंगे CBT 2 को लेके तो CBT 1 क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए आप उसको CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, उनको क्या है, हर रोज आपको पढ़ना होगा। और जो जनरल अवेयरनेस होगा उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको, जैसे पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमी है, एक दिन पॉलिटिक्स लिया, एक दिन इकोनॉमी लिया, तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना होगा, वो आपको प्लानिंग अपने हिसाब से करना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स का नेगेटिव रहता है इनका। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और ये सब लैंग्वेजेस है जिसमें पेपर कंडक्ट होता है। तो आई होप कि पूरी चीज़ को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को।